नमस्कार दोस्तों। स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है और स्टेटमेंट्स की मदद से कैसे ये पता लगाया जा सकता है कि कोई भी इंसान, कोई भी शख्स, उसके मन में क्या चल रहा है या उसकी रियल पर्सनालिटी क्या है, या वो शख्स जो है वो आपसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ये कैसे पता लगाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब कोई भी आपसे बात करता है ना, कोई भी इंसान जब आपसे बात करता है तो वो बेसिकली आपको बहुत कुछ अपने वर्ड्स के ज़रिए, अपने सेंटेंसेस के ज़रिए बताता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे पता लगाया जा सकता है कि सामने वाला बता क्या रहा है। अब कोई इंसान बोल रहा है, लेकिन जो वर्ड्स वो यूज़ कर रहा है, जो सेंटेंसेस वो यूज़ कर रहा है, उसके ज़रिए वो आपको बहुत कुछ बता रहा है। तो कुछ तरीके, कुछ टेक्नीक्स जो हैं, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और जितना आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे, उतना ज़्यादा ही आप लोगों के साथ स्मार्ट होते चले जाएँगे। आप लोगों को बहुत आसानी से पहचानने लग जाएँगे, या आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। बहुत आसानी से आप इवैल्यूएट कर पाएँगे। तो दोस्तों, एक चीज़ है, एक शब्द है जिसे हम कहते हैं वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स क्या होता है कि जैसे हर शब्द का एक मतलब होता है। जैसे देखिए, मैं आपको एक सेंटेंस कहता हूँ कि मान लीजिए कोई पॉलिटिकल नेता है, कोई लीडर है, और वो ये कहता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से सर्व कर सकूँ, या मैंने ईमानदार रहने की पूरी कोशिश करी। अब दोस्तों, ये जो पॉलिटिकल नेता है, ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? दोस्तों, झूठ बोल रहा है। वो कह रहा है कि मैंने कोशिश करी, मैं ईमानदार था नहीं। इसी तरीके से देखिए कि अब चलिए यहाँ पर हम 3 सेंटेंस लेते हैं। मैं कल मार्केट गया था। मैं और मेरी फैमिली कल मार्केट गई थी। मैं कल मार्केट गया था अपनी फैमिली के साथ। बात एक है, लेकिन सेंटेंस अलग-अलग हैं। मैं कल मार्केट गया था। मैं और मेरी फैमिली कल मार्केट गई थी। मैं कल मार्केट गया था अपनी फैमिली के साथ। अब ये 3 अलग-अलग प्रकार की शख्सियत हैं। जैसे एक शख्स कहता है कि मैं कल मार्केट गया था, तो सेकंड पर्सन पूछता है किसके साथ? फैमिली के साथ, परिवार के साथ। तो ये सेंटेंसेस इस इंसान के बारे में क्या बताते हैं? मैं कल मार्केट गया था, मतलब ये इंसान अपनी फैमिली से ऊपर खुद को रखता है, खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड, अटेंशन सीकर किस्म की पर्सनैलिटी है इस इंसान की। तो ये खुद को अपनी फैमिली से ऊपर रखता है। इसलिए इसने कहा कि मैं कल मार्केट गया था। जब पूछा गया किसके साथ? फैमिली के साथ गया था, और किसके साथ जाऊँगा? अब दूसरी चीज़, एक शख्स कहता है मैं और मेरी फैमिली कल हम मार्केट गए थे। मैं और मेरी फैमिली। मैं और मेरी फैमिली। अब और जो वर्ड है ना दोस्तों, वो 2 शब्दों को आपस में जोड़ता है। मैं और मेरी फैमिली। मेरी का मतलब क्या है? जब हम किसी चीज़ की ओनरशिप अपने ऊपर लेते हैं तो और यूज़ करते हैं। और मैं और मेरी फैमिली, मतलब कि इसकी और इसकी फैमिली के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मैं और मेरी फैमिली। मैं कल मार्केट गया था। मैं कल मार्केट गया था अपनी फैमिली के साथ, या मैं कल मार्केट गया था फैमिली के साथ। मैं कल मार्केट गया था अपनी फैमिली के साथ। आप देख रहे हैं मैं और फैमिली में कितना डिस्टेंस है सेंटेंस में। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ इस शख्स की अपनी फैमिली के साथ डिफरेंसेस हैं, या ये एक वेवलेंथ पर नहीं है। मैं कल मार्केट गया था अपनी फैमिली के साथ। अब आप देख रहे हैं कि अगर आप ध्यान से, जैसे कि इन शब्दों को, जैसे मैं और मेरी, अब मेरी एक ओनरशिप वर्ड है। जब आप किसी चीज़ की, मतलब आप किसी चीज़ को अपना मानते हैं या उस पे अपना अधिकार मानते हैं, तो आप मेरी, उसका, तुम्हारा, तेरा, ये ओनरशिप वर्ड्स हैं। मैं शब्द का मतलब ये होता है कि जब आप अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लेते हो तो मैं यूज़ करते हो। जैसे मेरी वजह से वो डेडलाइन्स पूरी नहीं हो पाई, या आप किसी पे डालते हो तो आप क्या कहते हो कि तुम्हारी वजह से यार ये डेडलाइन्स पूरी नहीं हो पाई, मैंने तो अपना 100% दिया था। मतलब ये एक ब्लेमिंग किस्म का इंसान है, दूसरों पर आरोप डालता है अपनी फेलियर का। तो जब हम इस्तेमाल करते हैं कि जैसे कि मेरी वजह से ये प्रोजेक्ट या ये डेडलाइन पूरी नहीं हो पाई, तो मतलब हम ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। या हम कहते हैं कि यार तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से नहीं हो पाई, तुमने सही से काम नहीं करा, तो ये हम दूसरों पे ब्लेम डाल रहे हैं। और शब्द 2 वर्ड्स को आपस में जोड़ता है। तो मैं, मतलब कि जब आप ज़िम्मेदारी लेते हैं किसी चीज़ की, या आप जब खुद को दूसरों से ऊपर रखते हैं, तो मैं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जो 2 चीज़ों को आपस में जोड़ता है, मेरी
मेरा मतलब ओनरशिप वर्ड्स हैं, आप उस चीज़ पे अपना अधिकार मानते हो। जैसे मेरी फैमिली, अब आप कह सकते हो फैमिली, मतलब वहाँ पे कहीं न कहीं आप अपनी फैमिली पे अपना अधिकार नहीं मानते, या ये भी हो सकता है कि फैमिली में आपके अपनी फैमिली के साथ कुछ डिफरेंसेस हों। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो कुछ शब्द हैं, मैं और मेरी, या जो शख्स ये ऐसी बातें कहते हैं कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ईमानदार रहने की या अपनी तरफ से अपना 100% देने की, तो आई ट्राइड। तो ये डिसेप्टिव वर्ड्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये आदमी ने कोशिश नहीं करी, ये सिर्फ़ आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे डिसेप्शन है और यहाँ पर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन, झोल-झाल है। तो ये जो शब्द हैं दोस्तों, अब जितना आप को प्रैक्टिस करते हैं, जितना लोगों से बात करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिकल करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इस स्किल में माहिर होते चले जाएँगे। तो और भी दोस्तों, और भी स्टेटमेंट एनालिसिस के और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये तो कुछ वर्ड डेफिनेशंस के मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं। आप इसे ट्राई कीजिए लोगों के साथ, और लोगों के साथ स्मार्ट बनिए। आप खुद को, अपनी फैमिली को और अपने नियर एंड डियर वंस को प्रोटेक्ट कीजिए मैनिपुलेशन से, ब्रेन वॉशिंग से, इन सब चीज़ों से। तो बहुत कुछ लोग दोस्तों अपने बारे में हमें बताते हैं, बस हमें वो साइंस पता होनी चाहिए, हमें वो तरीका पता होना चाहिए कि कैसे वी कैन एनालाइज़ अ पर्सन।